हम सबका ये जन्म पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिनका सूर्य नवम भाव में है उनके लिए कुछ खास बात है। ये मैंने थंबनेल में लिखा है, तो इसलिए आज वो क्या खास बात है, क्या करने आए हैं और ऐसा क्या उनके जीवन में रहता है जो उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन से बहुत कुछ देता है। क्या देगा, आइए पूरी वीडियो देख के समझते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, देखिए, अगर आपका सूर्य नवम भाव में है तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नवम भाव हो गया हमारे भाग्य का भाव। अब देखिए, सूर्य ग्रह आपके भाग्य में आके बैठ गए हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। ज़रा थोड़ा खुद ये भी सोचिए कि जिसके भाग्य में सूर्य जैसे प्रबल ग्रह हैं तो उसका भाग्य पर इफ़ेक्ट अच्छा होगा। पर सिर्फ इतना ही सुन के काम नहीं चल जाता। सूर्य का एक और बात भी है। सूर्य जहाँ रहते हैं वहाँ सोचिए हीट तत्व, कौन सा, अग्नि तत्व कितना ज़्यादा होगा। तो क्या सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, उस अग्नि को झेलने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। नवम भाव का कनेक्शन किसी और चीज़ से भी होता है हमारा। दर्शकों, क्या चीज़ है बताता हूँ अभी। देखिए, सूर्य नवम भाव में है तो एक बात तो मान लीजिएगा कि ये व्यक्ति अपने मन के सुनने वाले होते हैं। बहुत बचपन से अपने मन की सुनते हैं। ये इनकी एक अंतरात्मा होती है जिसकी ये बात सुनते हैं। कहते किसी को कुछ नहीं है, गलत बात किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी हर चीज़ की शुरुआत करते बड़ी जोश से हैं। पूरी एनर्जी के साथ उसमें लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य उदय होता है निश्चित तरह से होता है, बहुत तेज़ी से अपना ताप भी बढ़ाता है, दोपहर होती है। लेकिन यही सूर्य नवम भाव में आपको ये प्रेरित कर देता है कि छोड़ो यार, क्या फ़ायदा, कुछ नहीं हो रहा। यहीं पर दर्शकों ध्यान देना है आपको कि सूर्य नवम भाव को समझ लीजिए, वहीं फ़ायदा उठाइए कि आपको चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ना है, आपको कार्य पूरा करना है। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी, अगर सूर्य नवम भाव में है तो इसका मतलब सूर्य तो डूबेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सूर्य डूबेगा आपका। यहीं के सूर्य नवम भाव में आपको ये बताते हैं कि जो हमने आपको दिया है वो अपनी कर्मठ व्यवस्था से कहीं ना कहीं अगर आप कार्य के पीछे लगे रहेंगे ना तो ये सूर्य विपरीत फल देना शुरू कर देते हैं। यानी आपको जो भी जीवन में देते हैं उसके प्रति अगर आप घमंड ना करें, उसके प्रति आप लगे रहें, अपने कार्य पर चलते रहें, तो सूर्य आपको लाभ देंगे, अवश्य देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। सूर्य नवम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं आप जब पंचमेश का संबंध रखते हैं, क्योंकि पंचम से पंचम भाव होता है नवम भाव। ये मैंने एक ज्योतिषी की टेक्निकल भाषा इस्तेमाल करी, तो कहने का मतलब हमारे पिछले जन्मों का होता है। यही कारण है कि जिनके नवम भाव में सूर्य होते हैं वो अपने परिवार के अंदर मैक्सिमम तौर पर, मैंने अपने अनुभव से देखा है कि वो एकलौती संतान होते हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर वो एकलौती संतान होते हैं। यानी उनके छोटे भाई बहन तो खासकर मैंने देखा है नहीं होते हैं, या फिर किसी कारणवश उनसे संबंध हो जाता है विच्छेद, या फिर कोई और दुर्घटना घट जाती है जो बड़ी दुखद हो सकती है। यानी सूर्य नवम भाव में आप अकेले रहेंगे अपने परिवार के कारण। यही सूर्य नवम भाव में आपको आगे जाके एक अनुभव कराएगा कि आपको विद्या बहुत अच्छी देगा। इवन मैं ये कह सकता हूँ दर्शकों कि विद्या प्राप्त करने की क्षमता बहुत अच्छी देगा, कैपेसिटी बहुत अच्छी देगा। लेकिन अगर आपने अपनी उस कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं किया तो आप अनपढ़ रह सकते हैं, क्योंकि आपको मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। ये आपको देखना है कि नवम भाव के सूर्य का आपने क्या प्रयोग करना है, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि पिछले जन्मों के कर्मों को पूरा करने आएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरे हो जाएंगे। आप उन कर्मों को पूरा करने के लिए आपने उस परिवार में जन्म लिया है जहाँ पर आपको खूब मौके मिलेंगे, आपको लाभ भी मिलेगा, आप अपने परिवार की भी सहायता कर सकते हैं। पर एक बात तो है ना, कर्म करना पड़ेगा। सिर्फ भाग्य पे बैठ बैठ के अगर आपने इंतज़ार किया तो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार ही करते रहोगे। देखिए, मैं ज्योतिषी हूँ, भाग्य पे विश्वास करता हूँ, पर भाग्य बिना कर्म के शून्य है, ये बात भी तय है। और ख़ासकर सूर्य नवम भाव के लिए तो ये बात पक्की बात है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी, आपको धन की कोई कमी नहीं आएगी। जितनी आपको ज़रूरत होगी उससे पहले आपके सामने और आपके परिवार में वो धन आ जाएगा। आपके ऊपर है दर्शकों कि आप उसे कैसा इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर सूर्य आपको एक बात बताता है, यानी आपको एक ज्ञान देता है, वो ये है दर्शकों कि आप लोग किसी भी तरह के कर्म कांड को पूरा तो कर लेते हो। मैंने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है, कारण क्या है कि अगर आपके परिवार के लोग किसी धर्म और कर्म में विश्वास करते हैं तो आप उस प्रोसेस को पूरा तो कर लेते हैं, चाहे विश्वास करें या ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नास्तिक होते हैं, आप आस्तिक होते हैं, परंतु फिर भी हर बात को तभी मानते हैं जब आत्मा गवाही देती है। पर क्योंकि अपमान आप करना नहीं है, बड़े बुजुर्गों का अपमान आप करते नहीं, आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो इन दैट केस आप उस प्रोसेस को, उस पूजा पाठ को, उस धर्म कर्म के कार्य से विपरीत तो नहीं जाते हैं, पर मन मान रहा है या नहीं मान रहा ये बात आप किसी को बताते नहीं हैं। जब सूर्य नवम भाव में होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पिता आपके बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर मैंने ये भी देखा है कि आप पिता से अपने बहुत दूर चले जाते हैं, चाहे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, चाहे कार्य के कारण हो या कोई और वजह से, पर पिता से दूर हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं पिता कार्य में काम नहीं आएंगे, पिता आपके ज़रूर काम आएंगे और आपका भाग्य उदय भी उनके साथ मिलकर होगा। तो इसीलिए सूर्य नवम भाव में पिता का आशीर्वाद बना रहता है। मेरा तो एक उपाय के लिए आपको बताने का फ़र्ज है कि आप कहीं ना कहीं अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेते रहें। सूर्य इस घर में आपकी इच्छा शक्ति को इस लेवल पर बढ़ा देते हैं दर्शकों कि कहने की बात ही क्या। आप अपने साथ एक बहुत अच्छा संगठन बना सकते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो सिवाय दूसरों को प्रमोट करने के साथ साथ सही में उनकी ज़िंदगी को दिशा दे सकते हैं। कहने का मतलब आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे सरकारी तंत्र के अंदर उच्चतम श्रेणी पर पहुंच के कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़िंदगी में अपने साथ और लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य ये रहा कि सूर्य नवम भाव के अंदर सरकार या सरकार से संबंधित बेनिफिट देने की पूरी क्षमता रखते हैं, जनता में अपना नाम कमाने की पूरी क्षमता रखते हैं। साथ ही सूर्य नवम भाव में आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत तीर्थ स्थानों पर लेके जाते हैं। अब ये तीर्थ स्थान देश में भी हो सकते हैं और विदेश में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब अब इसे अगर हम कॉमर्शियल वे में कन्वर्ट कर लें तो सूर्य आपको देश विदेश की यात्राएं भी करा सकते हैं और आपको उनसे लाभ भी अवश्य होगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा दर्शकों, वो ये है कि आपको जब आप यात्राएं करें, कहीं भी जाएं, कहीं भी आएँ, तो एक काम कीजिएगा, जहाँ भी होना सूर्य को जल चढ़ाने की आदत मत छोड़िए, वो रेगुलर कीजिए। दूसरे लोग किसी भी कारण से कर रहे हों, आपके लिए उपाय बहुत लाभदायक है कि आप सूर्य को जल चढ़ाते रहें। अच्छा, एक ख़ास बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा कि पिछले जन्मों के कर्मों को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, उसका ख़ास मतलब यहाँ पर यह है दर्शकों, पहली बात धन अवश्य मिलेगा, दूसरी बात आप पर माँ सरस्वती की कृपा बहुत है। ये दोनों चीज़ें जब होती हैं ना, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जब दोनों किसी के साथ होती हैं, तो इसका मतलब ज़रूर उसका जीवन किसी मकसद के लिए है। यहाँ पर यही बात मैं आपसे कहूँगा कि पिछले जन्मों के आपके जो अधूरे कार्य रह गए हैं, जो बहुत सारी जनसंख्या से जुड़ के हो सकते हैं, आपके माता पिता से जुड़ के हो सकते हैं, वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जिससे आप अपने साथ लोगों को आगे बढ़ा के चलेंगे। पर एक बात और है, आप इन कार्यों को करते हुए खास ध्यान रखिए कि आप कभी कभी बहुत चुप हो जाते हैं, लोगों के बीच में बैठ के बिल्कुल बात नहीं करते, और कभी कभी जब बोलते हैं तो सीधा मुंह पर बोल देते हैं। देखिए, इतना मुंह पर बोलना भी कलयुग में ठीक नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को मीठी चाशनी में घोल के बोल देंगे तो क्या बुराई है। क्यों? क्योंकि वैसे भी आपने दूसरों के काम तो आना ही है। आप किसी दूसरे के गबन भी नहीं करोगे, पैसे का नुकसान भी नहीं दोगे, सामने वाले को धोखा भी नहीं दोगे। जब आपने सोच ही लिया है कि उसका भला करना है तो थोड़ा मीठा बोल के भी भला कर दीजिए, अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने तो मौके आते रहेंगे। अच्छा, ख़ास बात आपको एक बात बताता हूँ कि आपको 40 वर्ष की आयु तक धन, लाभ, माँ सरस्वती, परिवार, माता पिता की सेवा, हर चीज़ का मौका खूब मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 वर्ष की आयु के बाद क्या नुकसान होगा? नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है दर्शकों कि वो जो पिछले जन्मों के कर्मों को पूरा करना था ना, ये 40 वर्ष की आयु तक आपको मौके तो सारे मिलेंगे, पर जैसे एक अभिमानी हो जाता है ना राजा, जैसे एक अय्याश हो जाता है ना राजा, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अभिमानी और अय्याश व्यक्ति बनेंगे तो 40 वर्ष के बाद जो जीवन जियोगे ना, ईश्वर ही बचाए।
यानी इस जन्म में तब आपने कार्य पूरा किया नहीं, तब आगे क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने। तो इसलिए मौका मिलेगा, अय्याश मत होइएगा। मैं सीधा स्पष्ट शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। अभिमानी मत होइएगा, अपने कार्य में रत रहिएगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग, जो ईश्वर ने आपको बड़ी कुशाग्र बुद्धि दी है, छोटी मोटी बातें तो छोड़िए, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं और बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपनी कुशाग्र परंपरा का इस्तेमाल कीजिए, अपने धर्म कर्म का इस्तेमाल कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल कीजिए और अभिमान और अय्याशी से बचिए। क्योंकि अगर आपकी गलत संगत पड़ गई तो आप कुसंगति से बाहर आने में शायद इतने सफल नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा ये है उस तरफ जाइए ही मत, ध्यान रखिएगा मेरी बात, नहीं तो फिर ये जो पिछले जन्म और इस जन्म के वाली बात मैंने आपको बताई है, ये सब बेकार हो जाएगी आपके कर्म अनुसार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सूर्य अन्य ग्रहों में कैसा फल देते हैं उन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और भी प्लेलिस्ट हैं। सभी ग्रह अन्य अलग अलग ग्रहों में किस किस तरह से फल देने वाले हैं, ये सब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैंने सब बता रखा है प्लेलिस्ट के अंदर। जाइए उन वीडियोस को भी देखिए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।